नमस्कार दर्शकों को हेल्पलाइन में आप सभी का स्वागत है और जहां पे हम आपकी कॉल्स लेते हैं और ये कोशिश करते हैं कि घर पे बैठे ही तमाम एहतियात जो बरतने की बात करते हैं वो आप तक पहुंचे। तो वही डॉक्टर संदीप डोगरा जी आज हमारे साथ मौजूद है और हम यही चाहेंगे जिस तरीके से कॉलों की बुछार डॉक्टर साहब लगातार हम तक आ रहे हैं वैसे ही आती रहे। और सबसे पहले मेरा ये सवाल रहेगा कि अभी ये देखने को मिल रहा है या लोग जिस तरीके से कह रहे हैं कि पहली वैक्सीनेशन जब भी करवाई जा रही है उसके बावजूद भी जो बुखार है वो देखने को मिल रहा है। तो डॉक्टर सर क्यों ऐसा हो रहा है, क्या लगता है आपको कि वैक्सीनेशन करवाने के बाद यानी पहला डोज ले भी रहे हैं उसके बाद भी कोरोना की जो सिम्टम है यानी कोविड पॉजिटिव जो है वो पाए जा रहे हैं? देखिए, ये समझना बहुत ज़रूरी है जी कि कभी भी किसी ने ये नहीं कहा कि कोई वैक्सीन 100% इफेक्टिव है। जी जितनी भी वैक्सीन आज की डेट में जो हर देश में दी जा रही हैं, कोई 70% इफेक्टिव है, कोई 85% है, कोई 90% है। तो जाहिर है कि कोई भी वैक्सीन इस समय 100% प्रोटेक्शन नहीं दे रही है और इसलिए ज़रूरी है कि वैक्सीन लेने के बाद हमें जो कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है यानी कि जो मास्क पहनना है, जो 2 गज की दूरी है, जो सोशल डिस्टेंसिंग है उसको फॉलो करना लाजमी है, तभी हम पूरी तरह से। और उसके बाद जो इसकी सेकेंड डोज है, जो फुल प्रोटेक्शन जो इसका वैक्सीन का आता है वो इसकी पूरी 2 डोजेज लेने के बाद में और जितने भी ये कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर है इनको फॉलो करने के बाद ही आता है। जी बिल्कुल, वहीं पे बात करें अगर कॉल्स का सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है तो पहले कॉलर की कॉल ले लेते हैं। हेलो जी, कहिए। हेलो, आई गेस कनेक्शन जो है पूर्ण रूप से नहीं हो पा रहा है तो वही जिस तरीके से आप उठा लीजिए। हेलो हेलो जी, तो वही हम बात कर रहे थे जिस तरीके से कि पहला डोज भी लिया है उसके बाद पॉजिटिव आते हैं तो क्या उन्हें सेकेंड डोज जो है वैक्सीनेशन का वो लेना चाहिए? नहीं, इसमें मैं आपको ये बात आपके माध्यम से बताना चाहूँगा कि चाहे वो कोविड की वैक्सीन है या कोई और भी वैक्सीन है, कोई भी वैक्सीन एक्टिव डिजीज में नहीं उसको लेते हैं हमें तो उसको डेफर करना पड़ता है जब तक। अगर हम कोविड की बात करेंगे तो जब तक कोविड के लक्षण पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते, जब तक वो पूरी तरह से कोविड से ठीक होकर डिस्चार्ज नहीं हो जाता, उसके बाद भी 2 या 3 हफ्ते का वक्फा देके ही हमें अगली डोज जो है नेक्स्ट डोज वो लेनी चाहिए। आई गेस अब उठा लेना चाहिए। हेलो, नमस्कार जी। नमस्कार जी। नमस्कार बेटे, जरा कैन यू गाइड मी? हेलो, यस प्लीज। हेलो, हाँ बोलिए बोलिए, सुन रहे हैं हम आपको। ऐसा है कि मैं खुद तो हमारा 18 साल प्लस, जब भी हम रजिस्टर करते हैं तो वहाँ पर स्लॉट ही नहीं आ रहा कोई। देखिए, अभी जो ये 18+ का जो वैक्सीनेशन स्टार्ट हुआ है तो जितने अभी सेंटर्स हैं उनमें एडवांस बुकिंग जो है काफ़ी हद तक बड़ा अच्छा रिस्पांस है। तो यंगर लॉट है वो काफ़ी इंथुजियास्टिकली आगे अपनी बुकिंग कर रहा है। कोशिश रहेगी कि और सेंटर खोले जाएं अगले दिनों में ताकि ये जो स्लॉट्स की बुकिंग जो है इसका मसला जो है वो सॉल्व हो जाएगा। आपसे ये है कि आप जो स्लॉट्स का जो पोर्टल है उसको बार बार चेक करते जाइए और जल्दी ही काफ़ी सारे स्लॉट्स खुल जाएंगे और आप अपने आप को इसमें रजिस्टर कर सकेंगे। जी, कई दिनों से वो स्लॉट नहीं मिल रहा कहीं। हाँ, अभी मैंने कहा ना, अभी इसमें जो बुकिंग काफ़ी ज़्यादा हो चुकी है, लेकिन कुछ दिनों में आपको ये जब नए सेंटर्स को खोलने की बात हम कर रहे हैं अभी, तो उसके बाद आपको ये जो स्लॉट्स मिलेंगे खाली मिलेंगे। तो इसका मतलब है मैं 4-5 दिन के बाद ट्राई आप जी हाँ, आप ट्राई करते रहिए। थैंक यू। ओके जी, थैंक यू वेरी मच। तो बिल्कुल जहां हम ये बात कर रहे थे, जैसे आप बता रहे थे कि किस तरीके से सेकेंड वैक्सीनेशन उन्हें लेनी चाहिए या नहीं लेनी चाहिए। सेकेंड वैक्सीन लेना बहुत ज़रूरी है। किसी के दिमाग में ये बिल्कुल भी नहीं आना चाहिए कि एक वैक्सीन लेके बात खत्म हो जाती है। देखिए, प्रॉपर इम्यून रिस्पांस जो है, पूरी तरह जो प्रोटेक्शन है कोविड-19 के खिलाफ वो तभी मिल पाएगी जब हम जो वक्त इसके लिए मुकर्रर किया गया है यानी कि जो 4 हफ्ते से लेके जो 8 हफ्ते का जो वक्फा है उसके बीच में हमें दोनों की दोनों डोजेज लेनी है, तभी हमें उसकी फुल प्रोटेक्शन जो है मिल पाएगी। जी, अगला कॉलर भी कॉल कर रहा है, उनका भी लेते हैं। हेलो हेलो, तो वही जिस तरीके से आपने कहा कि इतने समय के बाद दूसरा डोज जो है वो लेना चाहिए। अगर हम बात करते हैं, बहुत सारे लोगों में ये भी है कि बुखार तो उन्हें आ रहे हैं, होम आइसोलेटेड है, कितना ज़रूरी है उन्हें समय समय पे एक डॉक्टर के साथ रहना, रिलेट करना या उन्हें बताना कि किस प्रकार के सिम्टम्स उनके आ रहे हैं? देखिए, बहुत अच्छा सवाल है। जब अगर किसी आदमी को सिम्टम्स हैं या माइल्ड सिम्टम्स हैं या बिल्कुल सिम्टम्स नहीं है और वो कोविड-19 की बीमारी जो अगर उसका टेस्ट पॉजिटिव आया है
तो बेशक वो होम आइसोलेशन में है, लेकिन उनको ये चाहिए कि अगर उनके कोई लक्षण है या उनके कोई सवाल है तो डॉक्टर की राय ज़रूर लें। अपने आप कोई ऐसा फैसला ना करें जो उनके हित में ना रहे बाद में आगे जाके। तो अगर बिकॉज हर एक आदमी के लिए कोई एक प्रोटोकॉल नहीं हो सकता, हर एक की अपनी अपनी कंडीशन होती है उम्र के लिहाज से या कोई बीमारी के हिसाब से, तो किसी ना किसी डॉक्टर के साथ रब्ता जरूर रखें। जी डॉक्टर, मैं यही रोकना चाहूंगी, आई गेस कॉल जो है वो लगातार आ रहे हैं। जी हेलो 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 हेलो। हाँ जी बोलिए, हम सुन रहे हैं आपको। हेलो जी कहिए, हम आपको सुन रहे हैं, बोलिए क्या सवाल है आपका। जी, मेरा ये क्वेश्चन है कि मैं 11th of April को कोविड नेगेटिव हुई थी जी। उसके बाद मुझे ये क्वेश्चन करना है कि मतलब मैं अपना वैक्सीन का शॉट कब लगा सकती हूँ। देखिए, अगर आप 11 अप्रैल को आपने अपना जो आइसोलेशन पूरा किया था, या आपको जो आप पॉजिटिव कब आए थे? पॉजिटिव 11th of April को आई थी, तो उसके 11th of April को नेगेटिव हुई थी। तो मुझे पूछना है कि मैंने अपना देखिए, एज पर एडवाइजरी नेगेटिव होने के कम से कम आपको 2 हफ्ते वेट करना है। 14 दिन के बाद में अगर आपको सिम्टम्स नहीं है, आप पूरी तरह से स्वस्थ हैं, तो आप अपना पहला वैक्सीन का शॉट ले सकते हैं। क्या बोल रहे हैं? मैंने कहा आपको कि आप जब नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव होने के भी आगे आपको 2 हफ्ते का कम से कम वेट करना है, और उसके बाद अगर आपको कोई लक्षण नहीं है, अगर आप बिल्कुल ठीक हैं, स्वस्थ हैं, तो आप वैक्सीन ले सकते हैं, यानी कि 2 हफ्ते के बाद, नेगेटिव होने के 2 हफ्ते के बाद। 2 to 3 वीक्स हो गए, लेकिन अभी तो मेरे को ऐसा कुछ सिम्टम नहीं है। ठीक, लेकिन बढ़िया। घर पे मेरे पेरेंट्स हैं, उनमें से मेरे पापा और मेरे भाई अभी इन्फेक्टेड हैं। कोई बात नहीं, आपका वैक्सीन का जो है क्वेश्चन वो आपसे रिलेटेड है। तो अगर आप स्वस्थ हैं और अगर इसमें 2 हफ्ते का टाइम हो चुका है, तो आप अभी अपना वैक्सीन ले सकते हैं, पहला वैक्सीन शॉट ले सकते हैं। जी, मैं ले सकती हूँ। जी 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 मतलब जी अपना जी वैक्सीन। हाँ जी, ओके 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 ओके, थैंक यू। तो बिल्कुल जिस तरीके से सर हम बात कर रहे थे कि होम आइसोलेटेड जो है, जितने भी इस समय पेशेंट्स हैं जो देख रहे होंगे, वो ये ज़रूर जानना चाहते होंगे कि किस तरीके से वो तमाम प्रिकॉशंस ले, और जिस तरीके से हम ये भी कह रहे थे कि एक डॉक्टर के साथ टच में रहना कितना ज़रूरी है उनके लिए। देखिए, ऐसा है कि मोस्टली जो 80-85% लोग हैं, उनमें या तो सिम्टम नहीं होते हैं या बड़े माइल्ड सिम्टम होते हैं, और वो उनको ऐसे लोगों में कोविड से बाहर निकलना बड़ा आसान है। 10 दिन तक अगर उनके सिम्टम्स नहीं रहते हैं या कंट्रोल में रहते हैं या बुखार नहीं रहता है, तो ऑटोमेटिकली वो होम से अपना ये आइसोलेशन से बाहर निकल सकते हैं। पर कई बार क्या होता है कि 4-5 दिन के बाद भी उनके लक्षण जो कम नहीं होते हैं, जैसे बुखार है, बुखार कम नहीं होता है, पैरासीटामोल लिया फिर भी कम नहीं हुआ, या खांसी जो है बढ़ जाती है, या छाती में दर्द होता है, या कोई ऐसी तकलीफ होती है, तो फिर उसमें ये बड़ा ज़रूरी है कि होम आइसोलेशन में रहते हुए इन लोगों को, ऐसे लोगों को डॉक्टर से ताउन करके अपनी कंडीशन उनको बताकर उनकी राय लेना बड़ा ज़रूरी है। सर अगला कॉलर ले जी। लेते हैं। हेलो 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 जी कहिए, क्या सवाल है आपका? हेलो जी कहिए, क्या सवाल है आपका? सुन रहे हैं हम आपको। यस, मैं प्रेगनेंसी कंप्लीट करने के लिए ट्राई कर रही हूँ। जी। मैं ये वैक्सीन ले सकती हूँ? मैडम देखिए, ऐसा है कि अभी हमारे पास जो एडवाइजरी है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की, उसमें जो वैक्सीन इंडिया में हम यूज़ कर रहे हैं, उनका सेफ्टी डाटा हमारे पास अभी नहीं है। तो अभी आपको हम यही एडवाइस करेंगे कि प्रेगनेंसी में और लैक्टेटिंग मदर्स के लिए फ़िलहाल रिकमेंडेशन यही है कि उनको फ़िलहाल अभी ये वैक्सीन नहीं लेना चाहिए। जैसे ही हमारे पास जानकारी आएगी तो हम आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। सर, मैं प्रेगनेंसी हूँ, मैं कंसीव करने के लिए ट्राई कर रही हूँ। हेलो हेलो सर, मैं प्रेगनेंसी हूँ, कंसीविंग के लिए ट्राई कर रही हूँ। हाँ, फिर आप ले सकते हैं, फिर आप ले सकते हैं। तो कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा इसका? नहीं, देखिए वो जो प्रेग्नेंट है उनके लिए कंट्राइंडिकेशन है, बट आप ये वैक्सीन ले सकते हैं। वेलकम। तो बिल्कुल जिस तरीके से इन्होंने ये सवाल पूछा है, तो मुझे भी इससे एक सवाल आया कि बहुत सारी वुमेन्स जो है इस समय प्रेग्नेंट भी होंगी, वो भी चाहती होंगी कि इस महामारी से वो भी वैक्सीनेट हो सके, तो उनके लिए क्या करना चाहिए? देखिए, ऐसा है कि अभी जो इवॉल्विंग एविडेंस हमारे पास है, फिलहाल जो वेस्ट के जो वैक्सीन हैं, जो वहाँ पे mRNA वैक्सीन यूज़ हो रही हैं, फाइज़र है, मॉडर्न है, उनमें ये अलाउ कर दिया उन्होंने कि प्रेग्नेंट वुमेन ले सकती हैं।
बट अगर हम अपनी कंट्री की बात करें, हमारे पास जो वैक्सीन कोविशील्ड और कोवैक्सीन है, जी। इसमें अभी फिलहाल हमारे पास ये सेफ्टी डाटा नहीं है। तो हम अपनी जो गवर्नमेंट एडवाइजरी को अगर लेके चलें तो फिलहाल हमें इसमें वेट करना चाहिए जब तक हमारे पास कोई डाटा नहीं आता। तब तक नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 डॉक्टर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम जी, कहिए क्या सवाल है आपका? एक कश्मीर से बोल रहा हूँ। जी जी जी, कहिए, सुन रहे हैं हम आपको। हमारे बच्चे को ये पॉजिटिव निकला है कब कब निकला पॉजिटिव? सर। जी तो अस्सलाम वालेकुम। हाँ, तो बोलिए फिर, क्या क्या सवाल है आपका? हमारे बिना गए हमारे बच्चे को पॉजिटिव निकला है। जी जी, उसको अब कितने देर रहना है? अभी देखिए सबसे पहले तो क्या उसको कोई बुखार या खांसी या सांस लेने में कोई तकलीफ है? दवाई खाया उसने 5 दिन दवाई खाया, ठीक है। तो आपके बहुत ठीक हो गए। आप कितने देर रहना है? बहुत बढ़िया। देखिए ऐसा है, आपको 10 दिन का इंतजार करना है। अगर 10 दिन तक उसको बुखार की कोई तकलीफ नहीं रहती है या खांसी नहीं रहता है या कोई और लक्षण नहीं रहता है तो वो जी वो ठीक हो गया। वो सब बुखार है ना, खांसी, थोड़ी थोड़ी खांसी आ रही है। जी, तो अभी आप 4-5 दिन के लिए और परहेज रखें, मास्क पहनने के लिए बोलें उसको और बाकी लोगों से अलग रखें और 14 दिन के बाद जी तो रखा है उसको कमरे में। हाँ, देखिए आपको ये देखना है कि पूरी तरह से उसके जो लक्षण हैं, जो सिम्टम्स हैं वो ठीक होने चाहिए। तब तक आप उसको फिलहाल मास्क पहनने और अपने घर में अलग से रखने की उसको कोशिश कीजिए। शुक्रिया जी, शुक्रिया। शुक्रिया। तो बिल्कुल जिस तरीके से उन्होंने भी ये सवाल पूछा, तो वहीं पे बहुत सारे ऐसे फैमिलीज हैं जहाँ पे जो लोग मकानों में नहीं रहते या रेंट पे रहते हैं, एक रूम है, वो आइसोलेट कैसे करें? क्योंकि आप देखिए जहाँ पे 5 लोग रहते हैं वहाँ पे कितना ज़रूरी है, अगर एक ही उनका शख्स, अगर उनकी फैमिली का एक व्यक्ति ही कोरोना पॉजिटिव आता है, उन्हें कितनी जल्द से जल्द उसे आइसोलेशन में भेज देना चाहिए ताकि ये संक्रमण जो है बाकी फैमिली मेम्बर्स जो है उन तक ना पहुँचे। देखिए मैं समझ सकता हूँ कि कई जगहों पे ये लिमिटेशन आता है। मैं एक चीज़ आपको पहले कहना चाहूँगा कि देखिए अगर किसी को इसके लक्षण है, क्लियर कट लक्षण है, बुखार है, खांसी है, बदन में दर्द है, लूज मोशंस हैं, ये वोमिटिंग है, चाहे उसका टेस्ट पॉजिटिव है या उसका अभी रिजल्ट नहीं आया है, अभी सैंपल दे दिया है, उसकी रिपोर्ट का वेट ना करिए। अभी हमारी जो हम ये कहते हैं कि उसको आपने कोविड पॉजिटिव लेके ही चलना है और जो प्रैक्टिस है आइसोलेशन की और मास्किंग की वो उस पर लागू होगी। तो ऐसे लोगों को चाहिए कि रिपोर्ट का वेट ना करें, लक्षण को देख के भी जब तक रिपोर्ट नहीं आती है तब तक अपने आप को आइसोलेट कीजिए। जो आपका सवाल है, जाहिर है कई बार ये दिक्कत आती है, तो उस केस में वो कम से कम जो मरीज है वो अपना मास्क पूरी डबल मास्किंग कर ले, ठीक है, और अपना सामान जो है वो अलग से यूज करे। जहां तक हो सकता है हमें कोशिश करनी है ताकि वो अपने साथ में अपनी फैमिली वालों को, अपने बच्चों को, अपने जो कोमॉर्बिड हैं, बुजुर्ग हैं, उन तक ना ये पहुंचा पाए। जी सर, नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 जी कहिए, क्या सवाल आपका? जी हेलो सर। हाँ जी बोलिए। जी डॉक्टर साहब, मेरा 8 दिन हो गए पॉजिटिव आए हुए। अभी मेरे को बहुत पेट में दर्द, इसके लिए कौन सी दवा देंगे? अभी आपको क्या है, 8 दिन हो गए पॉजिटिव आए हुए, क्या क्या दिक्कत क्या आ रही है? जी अभी पेट में बहुत दर्द हो रहा है और जलन सी हो रही है अंदर से। देखिए आप क्या दवाइयाँ ले रहे हैं, कुछ आप मेरे को बता सकते हैं? जी हम अभी पैरासिटामोल ले रहे हैं और ये ले रहे हैं इन्फेक्शन की एमोक्सिसिलिन पैटर्न से वही ले रहे हैं अभी। एमोक्सिसिलिन ले रहे हैं? जी 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 सर। देखिए अभी तो फिलहाल आप ये जो एंटीबायोटिक वगैरह बंद कीजिए, कई बार इन दवाइयों का भी साइड इफेक्ट होता है, ठीक है, तो इनसे भी गैस्ट्राइटिस और ये पेट की जो दिक्कतें आती हैं, अभी आपको ये दवाइयां बंद कर देनी चाहिए। मैं आपको बोलूंगा कि आप अभी फिलहाल जो अपना जो पानी जो है खुला पीजिए, ORS जो होता है वो पीजिए, और अपना जो अगर आपको लगता है कि आपका जो ये दर्द है या जो तकलीफ है ये अगर ज़्यादा है तो आप अपने जो भी आपके आसपास जो दवा की जो दुकानें होती हैं वहाँ से ये पेट दर्द की टैबलेट आती है मेफ्टाल स्पास, वो ले सकते हैं, वो खा सकते हैं।
जी सर, भूख बहुत कम लग रही है। देखिए, किसी भी वायरल इन्फेक्शन में भूख कम लगना, पानी का कम पीना, ये लाजमी है। ये इसका एक प्रोसेस रहता है। आप कोशिश कीजिए, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिस भी रूप में अच्छा लगता है वो खाने की कोशिश कीजिए। अगर हो सके तो पानी जितना आप पी सकते हैं अलग अलग तरह से, चाहे जूसेस हो गए या ये नींबू पानी हो गया, अपना हाइड्रेशन को मेंटेन कीजिए। स्वाद को बदलने में टाइम लगता है, ये इसका प्रोसेस है, बट कोशिश करिए प्लीज। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो बिल्कुल जिस तरीके से आपने इन्हें ये भी बताया, तो वहाँ पे ये सवाल भी उठता है कि काफ़ी लोग होंगे जो घरों में होंगे, जो डाइट को लेकर भी होंगे कि आखिर उन्हें फीवर है, किस तरीके से क्या खाना चाहिए और कितना हाइड्रेट उन्हें रहना चाहिए। देखिए, वायरल इन्फेक्शन यूजुअली आदमी को इनकैपेसिटेट करता है, बॉडी एक्स होती है, फटीग होता है और मेंटल कन्फ्यूजन होता है। तो इससे, और इसका अपना एक प्रोसेस है, वो प्रोसेस वो होगा ही होगा। लक्षण आएंगे, कम होंगे, उसके बाद में रिकवरी होती है। हमारी कोशिश ये रहती है कि हमें इस रिकवरी को जल्दी करना है, फास्ट करना है। उसका जो दवाई के अलावा जो सबसे बेहतरीन तरीका है वो है हमारा न्यूट्रिशन। जितना हम प्रोटीनस डाइट खाएंगे, अपना हेल्दी फ्रूट खाएंगे, अपना जो इंटेक अच्छा रखेंगे, छोटे छोटे वक्फे पे खाएंगे, हाइड्रेशन का ख्याल रखेंगे, किसी भी रूप में पानी पिएंगे, तो जो ये रिकवरी है, जो ये ट्रांजिशन है, ये आपका जल्दी होगा और अच्छा होगा। तो सर नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो 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 सर। जी हाँ, कहिए, सुन रहे हैं हम आपको। सवाल क्या है आपका? जी हेलो हेलो। हाँ हाँ, मैं बात, आप सुन रहे हैं, आपको बताइए सवाल क्या है आपका? सवाल ये है, मुझे एक दो दिन से बीमार था, मैं इससे तो ठीक हूँ, ठीक। जी बढ़िया जी। अब डॉक्टर साहब से मशवरा लेना था मुझे, क्या करना है, दवाई ववाई परहेज वरहेज क्या करना है मुझे? आपको कितने दिन हो गए आपको पॉजिटिव आए हुए? जुमा से आज कितने दिन? हाँ? जी, फ्राइडे से, फ्राइडे से। हाँ, जुमा फ्राइडे से। वो अभी आपकी तबीयत कैसी है? मैं सब ठीक, फिट हूँ, मैं ठीक हूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो अभी कोई तकलीफ है आपको इस समय, कोई परेशानी है कोई? बीच में थोड़ा मुझे घर में थोड़ा थकावट आती है, बस थोड़ा बहुत। जी देखिए, ऐसा है कि कोविड-19 का एक बहुत बड़ा एक लक्षण है कि रिकवर ठीक होने के बाद भी कमजोरी काफ़ी रहती है और काफ़ी वक्त तक वो रह सकती है अलग अलग लोगों में। तो ये एक इसका एक आफ्टर इफेक्ट है। तो आप अपने जो खाने पीने का ख्याल रखिए, थोड़ी जो बाहर टहलिए, थोड़ा सा अपने आप को फ्रेश रखिए, खाने पीने का ख्याल रखिए, पानी खुला पीजिए, तो आपका ये जो थकावट है ये जल्दी ठीक होगा। और अगर आप अपने खाने का ख्याल रखेंगे तो दवाई ववाई क्या लेनी है? आप मल्टीविटामिन, देखिए जो भी देखिए इम्यूनिटी बूस्टर्स होते हैं, अपना विटामिन सी की टैबलेट्स ले सकते हैं, बी कम्प्लेक्स ले सकते हैं, विटामिन डी ले सकते हैं। ये किट्स भी अभी आपको हम शुरू करने वाले हैं, तो ये जो बूस्टर किट्स हैं ये आपको मिलेंगे, आप वो दवाइयाँ ले सकते हैं, उनसे आपका रिकवरी जो है वो बेहतरीन होगा, जल्दी होगा। डॉक्टर मैं वो इस वक्त बहुत ठीक हूँ, बीच में थोड़ा थकावट दिखाई दे रही है। जैसे मैंने कहा कि ये कोई बात नहीं, आप कुछ नहीं है, आप बीच में मुझे हो रहा है, अपने आप को दिखाई देता है, मुझे शायद उल्टी आएगी या पेट में गड़बड़ है, थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। ये कोविड-19 के आफ्टर इफेक्ट्स आते हैं, इसको पोस्ट कोविड सिंड्रोम बोलते हैं इसको। तो मुझे मत दर्द कुछ नहीं है। बड़ी अच्छी बात है। देखिए, आप रिकवर कर गए हैं, आप बड़े आसानी से कोविड से बाहर आ चुके हैं। और जो ये आप लक्षण बता रहे हैं, इसके लिए आप अपना खाने पीने का ख्याल रखिएगा, ये जल्दी ही आपके सिम्टम ठीक हो जाएंगे, बेफिक्र रहिए। कोई नहीं आ रहा है सर, डॉक्टर मैं क्या खाऊंगा, खाने के सिवा परहेज क्या करूंगा मैं? नहीं, परहेज करने का नहीं बोल रहे हैं आपको, परहेज का नहीं बोल रहे हैं। आप खाना खाइए, अपना जो प्रोटीन का जो खाना है वो खाइए, खुला पानी पीजिए, बार बार छोटे छोटे वक्फे पे खाना खाइए, और ये आपके सिम्टम्स ठीक हो जाएंगे, फिक्र नहीं कीजिए। आप बाहर आ चुके हैं कोविड से। दूध है ना, दूध मैं पी सकता हूँ? पी सकते हैं, बिल्कुल पी सकते हैं, कोई मनाही नहीं है, पी सकते हैं। अच्छा, अंडे खा सकता हूँ? बिल्कुल खा सकते हैं। अंडे खाना प्रोटीन का जो है, ये कोई भी चीज़ हो अच्छा है, ये बेहतरीन है, खाइए, पक्का खाइए। ठीक है जी। थोड़ा बीच में थकावट दिखाई दे रही है। कोई बात नहीं, आप बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। थोड़ा बहुत
पसीना आ रहा है थोड़ा बीच बीच में, मतलब जैसा कोई बात नहीं, आप अपने खाने पे ध्यान रखिए, बिल्कुल कम ठीक हो जिस जाएंगे। तरीके से डॉक्टर ने आपको बोला है, आप जो डाइट लेते हैं वो ले सकते हैं। आपको ये मानना चाहिए कि आप इस समय जो आपकी स्थिति है वो पहले से अच्छी हो चुकी है, तो आप खा पी सकते हैं जिस तरीके से डॉक्टर ने बोला है आपको। तो जिस तरीके से आपने इन्हें बताया कि इस तरीके से, इसमें एक सवाल ये भी आता है कि जहाँ पे सर बात करते हैं काफ़ी सारे लोग जिस तरीके से रिकवर हो रहे हैं, तो वहाँ पे लोगों को ये भी डाउट रहता है कि कब वो अपने फैमिली के साथ दोबारा से इंटरेक्ट करें या सोसाइटी में कैसे वो बाहर निकले, क्योंकि डाउट ये है कि वाकई में लक्षण भी नहीं दिख रहे हैं। एक डर सा है कि कहीं ना कहीं मेरी वजह से, जैसे हम कह सकते हैं कि जिम्मेदार नागरिक होने के नाते, कि अगर मेरी वजह से संक्रमण किसी को ना फैले, तो कितने दिन तक कम से कम एक व्यक्ति को रिकवर होने के बाद भी अपने आप को सोसाइटी से, अपने परिवार से थोड़ा बहुत परहेज करना चाहिए? देखिए, जो हमारी एडवाइजरी है, हम लोग जो भी एक साल में हमने डाटा देखा वायरस का, उसका बिहेवियर कैसा है, तो ये आप मान के चलिए कि 9 में 10 दिन के बाद में जो वायरस है वो इन्फेक्शियस नहीं रहता, यानी कि जिसको ये कोविड-19 हुआ है उससे किसी दूसरे को जो चांस है ट्रांसमिशन का वो बहुत बहुत कम हो जाता है। इसीलिए हम लोग 10 दिन का जो हमारा टारगेट है होम आइसोलेशन का, रिकवरी का, वो रखा हुआ है कि 10 दिन के अंदर अगर किसी को कोई लक्षण नहीं है, 3 दिन तक लगातार बुखार नहीं है बिना दवाई लिए हुए, तो हम उसको टेक्निकली जो है, क्लिनिकली इसको है कोविड से बाहर मानते हैं। सेफ्टी के लिए हम 4 या 5 दिन और उसमें ऐड कर देते हैं, तो 14 दिन की बात करते हैं। 14 दिन में अगर कोई आदमी बिना किसी लक्षण के निकल जाता है तो वो हमारी ओर से सेफ है, उसको वो किसी को अपने घर में कोविड दे नहीं सकता और काफ़ी देर तक उसको भी दोबारा कोविड नहीं हो सकता, बिकॉज कोविड के बाद एक नेचुरल इम्यूनिटी आ जाती है, तो वो उस आदमी को भी सेफ्टी रखती है और उससे बाकी उसकी फैमिली वाले भी जो है वो सेफ रहते हैं। नेक्स्ट कॉल लेते हैं सर। जी, हेलो। हेलो जी कहिए। ये डॉक्टर साहब से बात है? हाँ बोलिए जी, सुन रहे हैं हम आपको। डॉक्टर साहब, ये मैं माइल्ड पॉजिटिव था जी, तो 4-5 दिन में हॉस्पिटल में रहा, वहाँ उन्होंने एंटीबायोटिक दे दिए 4-5 दिन। जी 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 तो उसके बाद मेरा वैसे कोई लक्षण नहीं था, जी, तो आप उन्होंने कहा था कि आप घर में रहिए क्वारंटाइन में। ओके ठीक। तो मुझे वैसे घर में भी कोई मतलब न फीवर पहले से ही नहीं था, जी टेस्ट भी था अच्छा, स्मेल भी थी अच्छी, जी। तो अब कोई प्रॉब्लम, मुझे क्या करना है? आप देखिए, आप अभी घर पे वापस आ गए हैं अपने? मैं घर पर हूँ। हाँ ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपके डॉक्टर साहब ने आपको जो है वो डिस्चार्ज कर दिया है कोविड-19 से, आपको अब कोविड-19 नहीं है, ठीक है। अब आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है और जल्दी से जल्दी अपनी जो कंडीशन है उस पर वापस आना है। उसके लिए आप अपना जो न्यूट्रिशन है, खाना पीना है, उस पर ध्यान दीजिए, ओके। और अपना जो है पानी खुला पीजिए और मल्टीविटामिन ले सकते हैं आप, इम्यून बूस्टर ले सकते हैं आप। डाइट का पूरा ख्याल रखिएगा, हैवी प्रोटीन डाइट खाइए और जल्दी से बाहर जो है आप आ सकते हैं। मैं ले रहा हूँ इस वक्त। आप उसको बंद कर सकते हैं जी, उसको बंद कर सकते हैं आप। कहा था 1 हफ्ते के लिए, वहाँ से जब छुट्टी, तो अभी कितने दिन हो गए आपके? 5 दिन हो गए, अब 2 दिन है। ठीक है, आप जैसा बताया गया है आपने वो पूरा कोर्स कर लीजिए, उसके बाद में आप एंटीबायोटिक बंद कर सकते हैं। अच्छा, 2 दिन में खाऊंगा जी। आपको कोई सर ये बताइए कि मुझे और क्या करना है, मतलब घर पर ही रहना है ना, और कुछ नहीं करना है? देखिए, फिलहाल आपको अभी आप जब घर में आ गए हैं तो आपको थोड़ी देर के लिए, कुछ देर के लिए आराम करना चाहिए। इसमें पूरी रिकवरी के लिए आराम बड़ा ज़रूरी है और खान पान, अपने खाने का ख्याल रखिएगा। आपका जो एनर्जी है, जो आपकी रिकवरी है, बहुत अच्छी है जी, भूख बहुत अच्छी है। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी है, तो अच्छी बात है। लोगों को अक्सर कोविड के बाद में भूख नहीं लगती है। अगर आपको भूख लग रही है तो कोई परहेज नहीं है, कोई बस ये ख्याल रखिएगा कि कोई तला हुआ चीज़, कोई फैटी चीज़ नहीं खाइए, बाकी सब कुछ कोई ऐसी कोताही नहीं है, सब खा सकते हैं आप। और अपना खान पान का ख्याल रखिएगा और आप बहुत जल्दी एक नॉर्मल लाइफ में आ सकते हैं। थैंक यू सर। वेलकम वेलकम जी जी, वेलकम जी। तो बिल्कुल जिस तरीके से आपने देखा कि मैक्सिमम लोग यही पूछ रहे हैं कि डाइट को लेकर क्या होना चाहिए, तो सर वहीं पे ये सवाल बनता है कि जब जितने भी पेशेंट्स या हम कह सकते हैं इस महामारी की चपेट में आते हैं, उनको डाइट पे कितना ख्याल रखना है, क्योंकि अक्सर लोग क्या करते हैं, खान पीन अपना छोड़ देते हैं, अब ये सोचते हैं। और जितना ये अगर बीमारी की हम बात करते हैं, ये आपके फिजिकल यानी फिजिकली और मेंटली आपको स्ट्रांग रहना कितना ज़रूरी है? डाइट इज़ वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। मुझे लगता है दवाई तो खैर अभी माइल्ड केसेस में ज़्यादा की इसकी ज़रूरत नहीं है,
लेकिन दवाई के बाद डाइट का जो रोल है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम इसमें बड़े सिंपल सी बात कहेंगे इसमें कि रिकवरी जितनी जल्दी हो वही हमारा टारगेट है। रिकवरी जल्दी करने के लिए हाई प्रोटीन डाइट मतलब आपके जो भी चीज़ें जैसे नॉनवेज वगैरह हो गया, अंडे हो गए, या फिर न्यूट्री हो गया, चीज़ हो गया, पनीर हो गया, दालें हो गई, जिन चीज़ों में प्रोटीन डाइट अच्छा होता है वो हमें लेना चाहिए। और साथ ही साथ में जो फास्ट फूड है, जो पैक्ड टिन्ड फूड है, जो ये फ्राइड स्टफ है, इसको अवॉइड करना चाहिए। तो पोस्ट रिकवरी में इन चीज़ों को आप अवॉइड कीजिए, फोकस कीजिए प्रोटीन के ऊपर और हाइड्रेशन। और कई बार मन नहीं करता खाने का, टेस्ट बदल जाता है, अपना स्मेल का रहता है, टेस्ट का रहता है। कोशिश कीजिए जो भी आप खा सकते हैं पैलेटेबल हो, अपना डिफरेंट फॉर्म में, दलिया हो गया, खिचड़ी हो गई, जो चीज़ें पैलेटेबल हैं वो आप लीजिए। और हाइड्रेशन का भी उतना ही रोल है। जिस फॉर्म में आप पानी पी सकते हैं 2, 2.5, 3 लीटर जो है रोज़ का, किसी भी तरह से नींबू पानी से, प्लेन वाटर में, कोल्ड ड्रिंक्स नहीं, वो नहीं लेने चाहिए। बाकी जो भी चीज़ है, फ्रेश जूसेस इसमें एडवोकेटेड है, कोकोनट वाटर है, किसी फॉर्म में अगर आप अपना जो वाटर लेवल को बढ़ा सकते हैं वो एक बड़ा इसमें कारगर साबित होता है। नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं। हेलो कॉल शायद कट गई है। तो वही जिस तरीके से आपने बोला कि हाइड्रेट रहना बहुत ज़रूरी है, कोकोनट जूस जो है वो पीना ज़रूरी है, तो लोगों का ये ध्यान भी रखना है कि डाइट भी समय समय पर लेनी, क्योंकि टेस्ट नहीं आता, स्वाद नहीं आता, और अक्सर जब स्वाद नहीं आता है खाना अच्छा नहीं लगता है। नेक्स्ट कॉल ले लेते हैं सर। हेलो जी, कहिए क्या सवाल है जी आपका? हेलो, हाँ जी बोलिए। कॉल पूरा कनेक्ट नहीं हो पा रहा है। वही जिस तरीके से डाइट की हम बात कर रहे थे सर, वहाँ पे ये मोस्टली देखा गया है कि अब इसके लक्षण जो है बच्चों में भी दिखने लगे, और थर्ड वेव के लिए कहा है कि अब बच्चों के लिए काफ़ी गंभीर रह सकता है। तो बच्चे मोस्टली जो है जंक फूड खाना पसंद करते हैं, या इस समय भी अगर लॉकडाउन की स्थिति है तो मोस्टली आप देखिए हेल्दी फूड घर में इतना नहीं लोग ले रहे हैं जितना चिप्स, कोल्ड ड्रिंक की तरफ रुझान कर रहे हैं। तो माँ बाप का कितना बड़ा रोल बनता है इस समय अपने बच्चों को रोकना कि आप जंक फूड जो है वो ना खाइए? देखिए, पेरेंट्स को चाहिए थोड़ा इनोवेटिव बने, थोड़े क्रिएटिव बने। घर के अंदर, बाहर तो वैसे भी आजकल लॉकडाउन है तो बाहर से कुछ मिलेगा नहीं, लेकिन बच्चे जिस भी फॉर्म में अपना जो उनका न्यूट्रिशन है, घर के अंदर की चीज़ें को है थोड़ा इनोवेटिव करके चीज़ें बना के दें उनको, उनके टेस्ट के हिसाब से। बट अल्टीमेटली ये है कि डिनाइल में नहीं रहना है इसमें, बिकॉज बच्चों में खासतौर से न्यूट्रिशन की ज़्यादा मतलब ज़रूरत रहती है ताकि वो जल्दी निकलें। और उनको भी जो लिक्विड्स हैं वो वेरियस फॉर्म में दे सकते हैं उनको, दूध है या उनको ये मिल्क शेक बना के दे दिया उनको, या जूसेस बना के दे दिए उनको, वेरियस फॉर्म। वी हैव टू इनोवेट, जो आजकल का टाइम है। तो पेरेंट्स को चाहिए कि बच्चों की चॉइस को ध्यान में रख के जो भी उनसे घर में बन सकता है वो फॉलो कीजिए। जी हेलो जी सर, बोलिए जी। हेलो, हाँ जी सर, सुन रहे हैं, बोलिए जी। वालेकुम सलाम, बोलिए क्या सवाल है आपका? तो बता दीजिए, कोविड पॉजिटिव आता है ना पेशेंट जी, तो उसके बाद अगर वो 5 दिन में रिकवर हो जाता है तो उसका टेस्ट नेगेटिव आता है, तो उसको फिर से होम आइसोलेशन में रहना पड़ता है। देखिए, वैसे तो एक बार जब आप आइसोलेशन में चले जाते हैं तो दोबारा टेस्ट कराने की ज़रूरत नहीं रहती है, पर फिर भी अगर आपको लक्षण नहीं है तब भी आपको 10 दिन तक आइसोलेशन में रहना ज़रूरी है। 10 दिन में आपको रहना ज़रूरी है, क्योंकि हो सकता है कि अगर आप 10 दिन से पहले बाहर निकल जाते हैं तो हो सकता है कि आपको चाहे लक्षण ना हो, लेकिन आप किसी को वायरस फैला सकते हैं, आप किसी को इन्फेक्शन दे सकते हैं। तो इसीलिए कम से कम 10 दिन तक आपको, 14 दिन के लिए रहना पड़ता है। जी हाँ, यही रीज़न है कि 10 के आगे भी हम लोग 4 दिन और ऐड करते हैं सेफ्टी के लिए, ताकि आपसे किसी और को वायरस का इन्फेक्शन का खतरा ना रहे। इसीलिए कम से कम 14 डेज का आपको मास्क पहन के अपने घर के अंदर अपने घर वालों की सेफ्टी के लिए ये फॉलो करना है। जी जी, शुक्रिया। तो बिल्कुल जिस तरीके से इनने भी ये सवाल उठा, वही वैक्सीनेशन की ड्राइव चल रही है, 18+ की भी ड्राइव चल चुकी है। उसमें ये सवाल आता है कि कौन से ऐसे एज ग्रुप है या कौन से ऐसे लोग हैं जिन्हें वैक्सीनेशन नहीं करवानी चाहिए? बहुत वैलिड क्वेश्चन है ये। जैसे कि वैसे तो हम लोग आजकल सभी को चाहते हैं कि 18+ कोई भी अगर है तो उसको वैक्सीन करवानी चाहिए, बट ऐसी कुछ कंट्राइंडिकेशंस हैं कि इन लोगों को नहीं। जैसे मैंने बताया आपको कि इंडिया में जो हमारी जो वैक्सीन्स हैं वो फ़िलहाल प्रेग्नेंट वुमेन में और लैक्टेटिंग मदर में फ़िलहाल वो एडवाइस नहीं है, दे शुड वेट। साथ ही साथ मैं ये कहना चाहूँगा कि अगर किसी को कोविड-19 फ़िलहाल है,
चाहे वो होम आइसोलेशन में है या वो हॉस्पिटल में है या वो ट्रीटमेंट में है या वो किसी भी एक्टिव डिजीज में है, कोई भी इसको और कोई सिम्टम है, कोई और फ्लू है या कोई और बीमारी है, तो किसी भी एक्टिव डिजीज में या इन्फेक्शन में फिलहाल वैक्सीन को नहीं लेना चाहिए। उसको तब तक डेफर करना चाहिए जब तक उसके लक्षण पूरी तरह से ठीक नहीं हो जाते और वो पूरी तरह से रिकवर नहीं कर जाता। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से आपने तमाम चीजें, जितने भी दर्शक हमारे देख रहे हैं वो जुड़ रहे हैं, कॉल्स भी बैक टू बैक आ रही है और आप गाइड भी कर रहे हैं, तो वही आप अपनी तरफ से क्या एक हिदायत देंगे, क्योंकि ये संक्रमण तेजी से जिस तरीके से जम्मू कश्मीर में भी अब फैल रहा है, तो वहाँ पे बहुत जरूरी है कि इस तरीके से इस संक्रमण को रोकने के लिए जो मेजर प्रिकॉशंस की बात करें वो लेना कितना जरूरी है? देखिए, अब इस सेकेंड वेव में हम देख रहे हैं कि जो वायरस जो हमारे सामने है वो काफ़ी ज़्यादा इन्फेक्शियस है, वो काफ़ी जल्दी से लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है। तो जाहिर है कि जो एडवाइजरी है कि अपनी सेफ्टी सबसे पहले, हमने अपने आप को बचाना है, अपने घर वालों को बचाना है। मास्क पहनिए, अगर घर से बाहर निकलते हैं कोशिश कीजिए घर में रह के अपने काम कीजिए, अगर निकलना पड़ता है तो मास्क पहनिए। जो हाई रिस्क एरियाज है वहाँ पे 2-2 मास्क पहनिए। सोशल डिस्टेंसिंग वैसी की वैसी है, कम से कम 2 गज की दूरी। और साथ में जो जब भी अगर आप एलिजिबल हैं वैक्सीन के लिए, 18 प्लस के हैं या 45 के हैं, कोमॉर्बिड हैं, तो और ज़रूरी है कि अपने आप को वैक्सीनेट कीजिए। अभी ये टाइम आ गया है कि हमने देखा है कि जो वैक्सीनेटेड लोग हैं ये जो है इनको यहाँ तो कोविड होता नहीं है, अगर होता भी है तो बड़ा माइल्ड होता है। और पिछले साल हमारे पास वैक्सीन नहीं थी, इस बार हमारे पास वैक्सीन है। तो ये सबसे ये दो बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं, कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और वैक्सीनेशन। जी डॉक्टर साहब बहुत बहुत शुक्रिया। तो जिस तरीके से संदीप डोगरा ने आपको तमाम चीज़ों के लिए कहा है, आप भी एहतियात बरतिए और जो माइंड है उससे पॉजिटिव रखना है, लेकिन खुद पॉजिटिव नहीं आना है। अगर खुद पॉजिटिव तभी नहीं आएंगे जब हम तमाम जितने भी प्रिकॉशंस सर ने आपको बताए हैं वो बरतिए। तो अब इसी के साथ अब हमें दीजिए इजाज़त, नमस्कार।